Legends Forever with Smriti। चमकते सितारों की रोशनी के बीच प्रस्तुत करती हूँ लेजेंड्स फॉर एवर का एक और सुहाना एपिसोड। मैं स्मृति, और इस शाम में शामिल होंगी बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर अदाकारा जिनकी खूबसूरती की तारीफ हम क्या करें, जिनके एक्टिंग के हुनर के शान में हर लफ्ज कम पड़ जाएंगे। ये है बॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस में से शुमार, द वन एंड ओनली नरगिस। फातिमा रशीद AKA नरगिस का जन्म 1 जून 1929 में कोलकाता में हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश उनके परिवार को इलाहाबाद जाना पड़ा। नरगिस के पिता का नाम मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी था, जो आगे जाकर बदल जाता है और बन जाता है अब्दुल रशीद, और उनकी माता जी थी जद्दनबाई हुसैन, जिनको उस जमाने की शो वुमन कहा जाता था, और उन्होंने ही नरगिस को फिल्मी दुनिया का रास्ता दिखाया। भले ही नरगिस एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी माताजी के आदेश के सामने उनकी एक ना चली और उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपना किस्मत आजमाना शुरू किया। आज बातें एक ऐसी अदाकारा की हो रही है जिनका नाम एक फूल के ऊपर है, जो एक पर्शियन शब्द है, और वो है नरगिस। छोटी सी फातिमा ने 6 साल की उम्र में ही 1935 की फिल्म तलाशे हक में पहली बार काम किया था, और उनके किरदार का नाम था बेबी नरगिस। यहाँ तक कि उनकी बहुत सारे फिल्मों में भी उन्हें नरगिस के नाम से ही पुकारा जाता था। उसके बाद कम उम्र में ही उन्हें बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। 1943 में महज 14 साल की उम्र में नरगिस को मिली उनकी अगली फिल्म, जो एक जबरदस्त हिट साबित हुई। ये फिल्म थी महबूब खान की निर्देशित तकदीर, और नरगिस के ऑपोजिट थे मोतीलाल। फिर एक के बाद एक फिल्में आने लगी। अशोक कुमार के साथ की फिल्म हुमायूं, जो 1945 की एक पीरियड ड्रामा थी, और अनोखा प्यार एवं मेला जैसी फिल्मों में ये नजर आई दिलीप कुमार के साथ, जिसमें से मेला एक बड़ी हिट साबित हुई थी। और फिर अलग अलग स्टार्स के साथ नरगिस बॉलीवुड में सभी का दिल जीतने लगी। जो फिल्में ये कर रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस साबित हो रही थी, जैसे कि अंदाज, बरसात, जोगन एवं बाबुल। इन फिल्मों के बाद नरगिस को मिलने वाली थी एक ऐसी फिल्म जिसका जिक्र हमारे जबान में आज भी एकदम ताजा है। नरगिस अपने जमाने की एक ऐसी अदाकाराओं में से एक थी जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करती थी, और उन चंद हीरोइनों में शुमार थी जो बड़ी रकम फीस के हिसाब से लिया करती थी। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया के सितारों का दिल तो जीत ही रही थी, साथ ही उन्हें अपने अगली फिल्म में मिलने वाला था साथ एक ऐसे एक्टर डायरेक्टर का जिसकी कहानी आगे जाकर हिस्ट्री में लिखे जाने वाला था। ये फिल्म थी 1948 की आग, और वो सुपरस्टार थे द शोमैन राज कपूर। कहानी इनकी पहली मुलाकात की बड़ी दिलचस्प है। उस वक्त राज कपूर सिर्फ पृथ्वीराज कपूर के बेटे के हिसाब से जाने जाते थे, और वो अपनी खुद की फिल्म बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इसी दौरान वो पहुंचते हैं जद्दनबाई के घर, और बेल बजाते ही निकलती है खूबसूरत नरगिस, जो घर के किचन में पकौड़ियाँ तलते तलते दरवाजा खोलती है और बेसन वाले हाथों से लटों को सुलझाते हुए राज कपूर की तरफ देखती है। एक तरफ जहाँ नरगिस ने अपनी करीबी सहेली नीलम को राज कपूर के बारे में बताया था कि एक नीली आंखों वाला मोटा पिंकी आया था, वहीं राज कपूर इतने कमाल के कलाकार थे कि अपनी और नरगिस की पहली मुलाकात को हूबहू बॉबी फिल्म में डिम्पल कपाडिया के ऊपर फिल्मा दिया। तकरीबन 10 सालों तक राज कपूर एवं नरगिस ने एक साथ बड़ी सारी फिल्मों में काम किया। इन दोनों ने RK फिल्म्स के लिए 6 फिल्में की, और कुल मिलाकर 16 फिल्में एक साथ की। 19 साल की नरगिस अपने माताजी के गुजर जाने के बाद अपने भाइयों के तानाशाही से परेशान हो
कहीं न कहीं राज कपूर की तरफ खींची चली जा रही थी। और दिखने में बड़े खूबसूरत थे राज कपूर, नीली नीली आंखें, हैंडसम भी थे। और ऐसे में जब उन्होंने नरगिस को कहा कि मैं आपका हमसफर बनना चाहता हूँ, तो लाजमी है यंग नरगिस बेखौफ बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी थी राज कपूर जी से। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने बाहर की फिल्में साइन करनी ही बंद कर दी। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो ये बात भी साफ थी कि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। राज कपूर कहते थे जो कृष्णा है राज कपूर की बीवी, वो हमारे बच्चों की माँ है, और जो नरगिस है वो हमारी फिल्मी मदर है। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थी और चलते चलते 10 साल बीत गए। कहीं न कहीं नरगिस समझ गई थी कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि उसी दौरान राज कपूर और कृष्णा जी के बच्चे भी हुए। तो उन्हें समझ में आ ही गया कि इस दो तरफा मोहब्बत का कोई सटीक मंजिल नहीं, और उनका दिल टूटने लगा। इसी दौरान नरगिस को मिली एक ऐसी फिल्म जो उनके जीवन में लेकर आई एक नई आशा। जी हाँ, जो फिल्म नरगिस को मिली थी वो थी मदर इंडिया, जिस फिल्म ने इनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। इस फिल्म में एक बिल्कुल नए अभिनेता सुनील दत्त को मिला नरगिस के बेटे का किरदार, जिसका नाम था बिरजू। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सेट पर आग लग जाती है और हालात हाथ से निकलने लग जाता है। जहां किसी की हिम्मत ना हुई उस आग में फंसी नरगिस को बचाने की, वहीं सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुद आग में कूदकर नरगिस को बचाया और खुद भी जल गए। यह एक ऐसा अनुभव रहा नरगिस के लिए कि वो विश्वास न कर पाई कि कोई उनकी इतनी परवाह कर सकता है। और इस तरह शुरू हुई नरगिस एवं सुनील दत्त की प्रेम कहानी। बताया जाता है कि राज कपूर के शॉर्ट हाइट होने की वजह से नरगिस कभी कोई हील्स नहीं पहनती थी जब भी उन्हें एक दूसरे के साथ कहीं जाना होता था। लेकिन एक दिन नरगिस उनके सामने हाई हील्स पहनकर आई और राज कपूर हील्स को घूरते रह गए और समझ गए कि शायद कोई लंबे कद वाला इंसान नरगिस की जिंदगी में आ गया है। और आगे जाकर सुनील दत्त एवं नरगिस ने 11 मार्च 1958 को एक दूसरे से शादी कर ली, पर इस शादी को गुप्त रखा गया क्योंकि मदर इंडिया फिल्म रिलीज होने वाली थी और इन दोनों ने माँ बेटे का किरदार निभाया था। ऐसे में फिल्म के निर्देशक को इस बात का डर था कि कहीं पब्लिक इसे गलत ना समझ ले, लेकिन बहुत जल्द यह बात भी खुल गई। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र करना चाहूंगी वो ये है कि जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उनके घर में टूटी फूटी प्लेटें, चाय के कप, यहाँ तक के उनका पलंग भी टूटा हुआ था। और नरगिस एक बहुत ही रईस माहौल में पली बड़ी थी, बावजूद इसके वो बहुत खुश थी, इतना खुश कि शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना थी। नरगिस एवं सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, संजय, नम्रता और प्रिया दत्त। अपने बड़े बेटे संजय के लिए नरगिस के दिल में खास करके बहुत स्नेह था, पर संजय एकदम कम उम्र से ही सभी के हाथों से निकलते जा रहे थे। जिद्दी तो थे ही और ना जाने महज 6 साल की उम्र से ही किन किन लतों में पड़ चुके थे। तो इसी कारणवश उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। जब संजय दत्त बोर्डिंग स्कूल से वापस आते हैं तो हर एक किस्म के नशे की लत उन्हें लग चुकी थी और माँ उनके इन हालात को देखकर बहुत परेशान थी। संजय दत्त का हाल इतना खराब हो चुका था कि उनकी माँ से उनका ये हाल देखा न जा रहा था। तो तभी नरगिस और सुनील दत्त जी ने संजय को काम पे लगाने का सोचा और रॉकी की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिलती है कि नरगिस को कैंसर हो गया है और इसलिए उन्हें इलाज के लिए फौरन अमेरिका ले जाया गया। सुनील दत्त अपनी बीवी नरगिस के पास साये की तरह रहा करते थे, खाना पीना सब छोड़ दिया था, हॉस्पिटल की परिक्रमा किया करते थे, प्रार्थना करते थे कि नरगिस जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
नरगिस का हाल इतना खराब था, पर फिर भी अपने बेटे की चिंता उनके दिल से दूर ना हुई और अमेरिका से नरगिस ने अपने बेटे के लिए एक ऑडियो मैसेज भेजा। क्या था उसमें, क्या कहा नरगिस ने संजय दत्त से, चलिए सुनते हैं। More than anything, Sanjeev, keep your humility, keep your character, never show off, always be humble and always respect the elders. That is the thing that is going to take you far and that is going to give you strength in your work. शायद ऊपर वाले ने सुनील दत्त साहिब की दुआ कबूल कर ली थी और वो कैंसर मुक्त हो गई थी। इंडिया भी वापस आई, लेकिन फिर कोमा में चली गई। 3 महीने बाद जब वो कोमा से लौटी तो हाल बद से बदतर हो चुका था। उनके घर से शीशे हटा दिए गए थे ताकि वो खुद को देख ना पाए। लेकिन एक दिन उनके हाथ एक शीशा लग जाता है और वो जैसे ही खुद को देखती हैं तो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और कहीं ना कहीं समझ जाती हैं कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि उनके जीते जी उन्हें अपने बेटे संजय दत्त की फिल्म रॉकी दिखा दी जाए और फिल्म को उसी हिसाब से प्रीपोन किया गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण रॉकी के रिलीज के ठीक 5 दिन पहले 3 मई 1981 को नरगिस ने दम तोड़ दिया। नरगिस की इच्छा की पूरी तामील की गई और फिल्म को तय तारीख में ही रिलीज किया गया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी इस मौके पर सुनील दत्त एवं संजय दत्त के साथ खड़े होने के लिए। और संजय उनके पिता के साथ इस फिल्म को एक साथ बैठकर देख रहे थे। दोनों आसपास थे और बीच की सीट खाली रखी गई थी जो थी नरगिस के लिए। सोने जैसे सुंदर दिल की मलिका नरगिस को सलाम।